हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फ्री में। आज हम न्यू सिलेबस नाइन्थ क्लास का रियल नंबर चैप्टर 1 से मैं शुरू करूंगा। इसका इंट्रोडक्शन आज के क्लास में अभी इंट्रोडक्शन मैं शुरू कर रहा हूं। रियल नंबर किसको कहते हैं, तो इसको पहले जानने के लिए हमें सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक नेचुरल नंबर कहलाता है। चलिए, उसके बाद जो नंबर श्रृंखला है, नंबर श्रृंखला में होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। चलिए, तो ये 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। फिर आता है इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 ऑल होल नंबर इन पॉजिटिव फॉर्म, इन निगेटिव फॉर्म, -1 -2 -3 -4 एंड -5 इंफिनिटी तक। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स का मतलब हुआ all positive and negative whole number together with zero is called integers। चलिए, क्लियर हुआ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद आता है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? चलिए, रेशनल नंबर ए नंबर विच में बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। दैट मीन्स जिस नंबर को हम P अपॉन Q, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उस नंबर को जहां P एंड Q दोनों कोई इंटीजर्स हो सकता है अदर देन 0, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो ये नंबर विच मे बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P and Q are any integers and Q is not equal to 0 is called a rational number. Such as all natural number also written in the form of 2 upon 1, जैसे 2 is written as 2 upon 1 लिखा जा सकता है। So 2 is a rational number. All whole number 0 is also written in the form of P upon Q as a 0 upon 1। 0 upon 1 is equal to 0 होता है। So 0 is also a rational number। क्लियर? अब हम देखते हैं -5 is also as written -5 upon 1। So which number written in the form of P upon Q and Q is not equal to 0। So all whole number, natural number and integers written in the form of -5 upon 1 P upon Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। So all natural number, all whole number, all integers are a rational number because it is written in the form of P upon Q। And also 0.5 all decimal number also written in the form of P upon Q। Here 0.5 is written in the form of 5 upon 10। So it is also a rational number। 1.3 also written is 13 upon 10। So it is in the form of P upon Q। So 1.3 is also a rational number। That means any number which may be written in the form of P upon Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0। यदि इस अवस्था में है कोई भी नंबर तो वह रेशनल नंबर कहलाएगा। एनी रेशनल नंबर मे बी रिटेन ऑल्सो इन डेसिमल फॉर्म। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर में 6 7 में पढ़े हैं, 5 से लेकर 6 7 में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम एज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। Only we multiply or divide by same number in numerator and denominator, यानी P and Q दोनों में हम बराबर संख्या से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें
तो जो हमें नंबर मिलेगा वह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर गिवन नंबर का होगा, दिए हुए नंबर का वह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। सच है 2/3 इज ए रेशनल नंबर, सो वी मल्टीप्लाई 2 and 3 बोथ बाई 2, तो 2 2 जा 4/6। उसी तरह से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/9 आएगा। सो 2/3, 4/6 and 6/9 ऑल आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में हम समझ गए। अब हम आगे है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन में भी हम लोग पढ़े थे। चलिए इसमें भी सेम, ओनली रिमूव द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके उसका हम रिमूव द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, p और q दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसे हम यदि रिमूव कर दें तो वी गेट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, रिमूव द कॉमन फैक्टर ऑफ p and q अदर देन 1, केवल 1 को छोड़कर, 1 को रिमूव नहीं किया जाता है। अब p and q other than 1 we get simplest form of the rational number where q is not equal to 0। अब हम देखते हैं सच है एक एग्जांपल लेते हैं 15/20। 15/20 is a rational number but it is not in simplest form because both having numerator and denominator यानी p and q both having common factor other than 1। 1 के अतिरिक्त इसमें कॉमन फैक्टर है। सो we factorize प्राइम फैक्टराइज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर p और q दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 5 × 1, 2 × 2 × 5 × 1। सो 1 को छोड़ के जो भी कॉमन फैक्टर है उसको रिमूव कर दिया, तो 5 हम यहाँ कॉमन फैक्टर था रिमूव कर दिया तो वी गेट 3/4। इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 15/20 3/। नाउ वी लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। अब हम रियल नंबर में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में भी बता चुका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन पर इसको हम कैसे शो करेंगे, चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। एक लाइन ले लिया लंबी, उसके मिड पॉइंट पर हम 0 रखा। राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। That's clear. It is integers show on number line in class 6-7 we have learned। अब हम देखते हैं किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे इस रियल लाइन पर हम शो करेंगे। चलिए आज फॉर एग्जांपल लेते हैं 2/3। इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज पॉजिटिव, सो इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो 0 to 1 ये होल हो गया, ये होल नंबर हो गया। तो होल नंबर में हम इसको डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच एज इन फ्रैक्शन वी हैव लर्न, हम लोग सीखे हैं इफ वी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज 1/2, ईच पार्ट इज 1/2 एंड टुगेदर भी 1 होल बन जाता है। तो इसी मेथड को हम यूज करेंगे यहां हम नंबर लाइन में। मान लिया 0 to 1 होल है, इसके बीच में 2/3 आएगा, कहीं भी इसका पोजीशन है। तो 2/3 मीन्स इसको हम डिवाइडेड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स 1 2 3, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3 एंड वी नो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। दैट्स क्लियर। सो ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3, सो ये 1/3 हो गया और ये 2/3 हो गया और ये 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। ये पूरा होल हो गया। तो 1/3 2/3, सो 2/3 सो ऑन नंबर लाइन ये हो गया 2/3। चलिए हम निगेटिव में देखें -5/3, -5/3 सो ऑन नंबर लाइन। चलिए तो हम -5/3 0 से -1 तक पहले 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लें 1 2, फिर हम सेकेंड क्योंकि इससे आगे जाएगा इसको भी कर लिया।
अब देखिए यहां ये -1/3 -2/3, ये हो गया -3/3, दैट इज इक्वल टू -1, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ेगा तो -4/3 -5/3, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉइंट -5/3। अब यहां पर आते हैं तो -6/3, दैट इज इक्वल टू -2 होल है। चलिए ये भी हम जान चुके कि किस तरह से हम राइट साइड में हम किस तरह से, जैसे 2/3 को शो किए तो 0 to 1 ये होल है, इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/3। तो 2 पार्ट इज इक्वल टू 2/3। सो 1 and 2 यहां 2/3 नंबर शो हो गया। सेम एज इधर हम देखते हैं -5/3 में देखे तो -5/3 में चलिए ईच होल को हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैं 1 2 इस -1 तक ये होल है, तो इसमें हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 -2 तक भी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज इक्वल टू -1/3। तो -1/3 -2/3 -3/3 -4/3 -5/3, दिस इज द exact point of -5/3 on the real number line. That's clear। और हम एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए ये 0 था, ये 1 था, ये -1 और ये -2। अब हम देखते हैं ये 1 5/4 सो ऑन नंबर लाइन 5/4। चलिए तो ईच होल डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चलिए तो यहां से लेंगे 1 2 3 1 2 3 इक्वल 3 और ये 4 इक्वल पार्ट्स ले लिया। चलिए 5/4 इज ग्रेटर देन 1 बिकॉज इट इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो नेक्स्ट होल को भी हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। अब यहां से देखिए ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/4, वी नो दैट। चलिए तो 1/4 2/4 3/4 और ये हो गया 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के पास आया। उसके बाद 5/4, it is the exact point of 5/4 on the real line। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो इट इज देयर आर मेनी रेशनल नंबर, फाइंड आउट बिटवीन 2 रेशनल नंबर। जैसे हम यहां देखते हैं 1/2 and 2/3, here 2 rational number। How many rational number between both rational number? तो there are many। तो निकालने का इसका तरीका इन प्रीवियस क्लासेस, मान लिया ये x है और ये y है, x और y, तो इसका होता है x प्लस y, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बीच में एक नया रेशनल नंबर आ जाएगा, सच एज 1/2 प्लस 2/3 1/2। यदि हम इसको सोल्व करते हैं 2 और 3 को तो ये 6 आता है, 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5/6। सो इट इज इक्वल टू 5/12। 5/12 is a rational number which lies between 1/2 and 2/3।
अब यदि हम 1/2 ये मानते हैं और 2/3 ये मानते हैं तो इसका पोजीशन हो जाएगा यहां 5/12। तो अब जिस तरह से 1/2 और 2/3 के बीच में वन रेशनल नंबर निकला, तो हम इस तरह से दूसरा रेशनल नंबर 1/2 एंड 5/12 के बीच में यहां पर भी ला सकते हैं। उसी तरह से 5/12 एंड 2/3 के बीच में हम यहां भी रेशनल नंबर ला सकते हैं। चलिए हम चेक करते हैं। 1/2 प्लस 5/12, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, तो चेक करते हैं। 1/2 12, 2 6 जा 6 प्लस 12 ये 5, that is equal to 1/2 into 11/12, that is equal to 11/24. So 11/24 lies between 1/2 and 5/12 के बीच में आएगा। So we write 11/24। अब हम चाह सकते हैं 5/12 एंड 2/3 के बीच में भी हम नंबर ला सकते हैं। सेम प्रोसेस, 5/12 प्लस 2/3 एंड 1/2। चलिए इसमें भी कर लीजिए। 1/2 ये 12, 5 प्लस 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, ये हो गया। 1/2 इंटू 5 8, 13/12, that is equal to 13/24. It lies between 13/24, 5/12 between 2/3 के बीच में। इसी तरह से हम 1/2 और इसके बीच में भी हम यहां ला सकते हैं। इन दोनों के मध्य में हम इसी फार्मूले से ला सकते हैं, यहां ला सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से सो वी से we have many rational number, we have many uncountable rational number between two given rational number। चलिए इसका एक और शॉर्ट मेथड है निकालने का। देखिए such as 1/2 and 2/3। Here 2/3 is greater than 1/2। इसके बीच में हमें इंट्रोड्यूस करना है 10 रेशनल नंबर। कितना? 10 रेशनल नंबर। तो हमको इसका डिफरेंस ज्ञात करना है। पहले d इक्वल टू y माइनस x। यदि इसे हम x मानते हैं और इसको y मानते हैं, y इज ग्रेटर देन x, सो y माइनस x अपॉन n+1। n+1 माने जितनी हमको जरूरत है इसमें इंट्रोड्यूस करने का रेशनल नंबर। तो हम y माइनस x अपॉन n+1 हम पहले निकाल लेंगे। तो y कितना है? 2/3 माइनस 1/2 अपॉन n। यदि हमको 10 नंबर लाना है, n इक्वल टू 10, तो 10 + 1 यानी 11 से हम डिवाइड कर देंगे। अब हम आगे देखें। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 2 3 जा 6 3, that is 11, that is equal to 4 3 1/6 into 11 is equal to 1/66। ये क्लियर हुआ। अब फर्स्ट नंबर इक्वल टू, मान लिया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर था 1/2 प्लस 1/66। जब इसे हम जोड़ते हैं तो ये 66, ये आ गया 33 प्लस 1, दैट मीन्स 34/66। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे 1733, दैट इज इक्वल टू 1733। क्लियर। सेकेंड नंबर निकालेंगे तो 1/2 प्लस, यहां 1 था, अब 2 लिखेंगे, 2 into 1/66, दैट इज इक्वल टू 33 प्लस 2/66,
दैट इज इक्वल टू 33 और 235/66। ये सेकेंड नंबर। इसी तरह से हमें थर्ड नंबर ज्ञात करना है। थर्ड नंबर दैट मीन्स 1/2 प्लस 3 into 1/66, that is equal to 33 plus 3/66, that is equal to 39/66। काट देंगे 30 और ये 20, 13/20। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैट मीन्स ये डी जो है, तो फर्स्ट नंबर यदि हमें ये x है, फर्स्ट नंबर x है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा x प्लस डी, सेकेंड आएगा x प्लस 2d, थर्ड आएगा x प्लस 3d, और इसी तरह से x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, x प्लस 7d, x प्लस 8d, x प्लस 9d एंड x प्लस 10d। इस तरह से हम निकालते जाएंगे, हमें टोटल नंबर निकल जाएगा। दैट्स ऑल क्लियर। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में